से पापों की प्रायश्चित हुई, किसने सुना? वो कथा का सार एक मां कैसे पुत्र की प्राप्ति करने के लिए, कैसे पुत्र की कामना करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए कितने मंदिर जाते हैं, और जाने के बाद जाने के बाद एक पुत्री और पुत्र का कामना सिद्ध होता है। सोचिए, एक पुत्री और पुत्र की प्राप्ति करने के लिए कितने दरबार में, कितने मंदिर में जा करके माथा टेका जाता है कि हे प्रभु हमें संतान की प्राप्ति हो। ऐसे ही एक ऐसे विप्र की कथा है, ऐसे ही विप्र की एक कथा है जिसका नाम आत्मदेव रहता है। संतान नहीं है, संतान उनके पास नहीं है, और संतान की प्राप्ति करने के लिए कितने जगहों पे जा करके उन्होंने भगवान जी से कामना किए कि हे ठाकुर जी हमें भी संतान की प्राप्ति हो। सब लोग करते हैं, सबके पास कामना प्राप्ति करने के लिए। देखिए भागवत कथा अगर सुने, अगर जिसके पास जो पुत्र की प्राप्ति हो रही है, पुत्र की कामना अगर नए सृजन हो रहा है, अगर कथा में अमर कथा अगर सुने तो पुत्र का जो आयु वो दीर्घायु होती है। अमर कथा अगर सुन ले में तो जो सृजन में जो पुत्र की प्रथम श्रेणी जो शुरू होती है तो उसमें जो बाधाएं आती हैं वो अमर कथा सुन लेने से वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाता है। और उनकी रक्षा, गर्भ में उनकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण एक रहते हैं, ब्राह्मण देवता, उनके पास संतान नहीं है ना, कोई संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति करने के लिए वो बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश किए, कोई कोशिश में लेकिन नहीं रहा ना। लेकिन उनकी पत्नी जो है क्या, कर्कशा, जिसका नाम धुंधली होता है, कर्कशा स्वभाव, तेजा जो बहुत ही तेज स्वभाव। अच्छा, जो पत्नी तेज स्वभाव की होती है तो थोड़ा सा इस पे विचार पे, प्रसंग पे ध्यान दीजिए। वो कर्कशा स्वभाव की माता जी थी, उनकी पत्नी
ये जब भी आत्मदेव आते थे, एक दरवाजे पे जैसे ही अपना पांव रखे तैसे ही उनकी पत्नी चिल्लाती थी, क्या कहां थे, क्या कर रहे थे, क्या लाए क्या नहीं लाए, एक काम वो काम, तमाम प्रकार से कार्य को जाहिर कर देते थे, कर देती थी पूरी तरह से। ये बेचारे दुखी भाव से रहते थे, इतना दुखी थे। एक दिन, अच्छा कौन सी माताएं जो अपने पति देव को बरसती हैं, बताइए कौन कौन सी माताएं हैं जो अपने पति देव को बरस जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा हक जताती हैं कि क्या बस हमारा ही चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। लगभग लगभग सबके पास है, सब लोग जताती हैं क्या, नहीं बस मेरा बस चलेगा, मैं हूं। बोलिए, कोई शर्माने की बात नहीं है मेरी बात ना, हक जताना कोई बुरी बात नहीं है, ये धर्म है। लेकिन धर्म उतना है कि उतना तक चलाइए जैसे कि क्या आपका जीवन निर्वाह हो जावे। अपना अधिकार, जिस तरह से एक जो अधिकार है, एक नागरिकता का अधिकार 7 प्रकार का दिया गया है, 7 जगहों पे दिया गया है, उसी तरह आप लोग का जब एक पति पत्नी का जब विवाह होता है तो विवाह के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, 7 वचन होते हैं ना, बताइए। जो भी यज्ञाचार्य होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो विवाह कराते हैं, वो आपको 7 वचन निभाते हैं ना। बताइए, कोई ऐसी कोई माता जी हैं जो अपना वचन याद करके रखी है, बताइए। 7 वचन याद करके रखिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अभी तक याद करके रखा है कि हमारा 7 वचन है। लेकिन पति देव 7 वचन निभाते हैं तो आपका भी 5 वचन होता है, तो क्या आप अपने 5 वचन निभाना सब लोग जानते हैं, बताइए। 5 वचन आपका भी होता है, केवल पति देव 7 नहीं है, 5 आप भी हैं, तो आपका कौन सा वचन है, सोचिए। तो बराबर का अधिकार है, कोई बीच नहीं, पति और पत्नी का रिश्ता पहले से जब बन गया तो बराबर का अधिकार, उसमें वचन निभाए जाते हैं। वचन का परिपूर्ण जो कर लिया उसका जीवन कृत्य है। तो कौन सी माताएं, मैंने पूछा कि ज्यादा से ज्यादा हक जताती हैं, चिल्लाती हैं, बरस जाती हैं क्या, कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है, क्या कर रहे थे आप, कमाई या न कमाई हमारी आवश्यकता पूर्ति होना चाहिए, होता है ना, बोलिए। धन हो या ना हो, धन आए या ना आए, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आप जाहिर कर देते हैं क्या, हमको आज 2000 का साड़ियां चाहिए, पतिदेव कमाए या न कमाए, 500 की अगर वो मजदूरी है तो 2000 की साड़ी, उसके बाद कपड़े लत्ते, विवाह बढ़ गया तो समझिए कि लीजिए 5000 का खर्चा बैठ गया, होता है ना। बेचारे पति देव 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, और एक दिन अगर सरकारी पैसे से देखा जाए, एक मजदूरी कितना है, 220 रुपया, एक मजदूर का मजदूरी 220 साधारण में, अगर प्राइवेट में देखें तो क्या 500 रुपया है, 500 रुपया मिलता है, अगर ज्यादा काम करेंगे तो 600 मिलेगा, बताइए। 600, आप 5000 का डिमांड कर दिए, बेचारे पति देव वो 4400 रुपये कहां से पूर्ति करेंगे, नहीं तो पूरे महीने का तनख्वाह लगाएंगे, नहीं तो किसी से कर्जा उधार लेंगे, होता है ना। ऐसे कार्य को परित्याग कर दें, जितना है उतने में रहना सीखिए। आपके पास अगर 2000 है तो 2000 में ही आप अपना
सब कुछ करें, उसमें से 2 पैसा बचे, वो आपके कार्य में होंगे। कपड़े ले लेने से, अच्छे से सामान खरीदी कर लेने से विकास नहीं होता। ये तो क्या है, आपकी आवश्यकता है, वो पूर्ति है। उस क्या है, वो दिखावा है। दिखाने से जीवन नहीं चलता। सच्चा प्रेम का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता हो तो क्या होता है, थोड़ा धन के अच्छे से कपड़े नहीं रहेंगे, प्रेम के रिश्ते बने रहेंगे तो कपड़े से काम चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार 2-4 हजार मिल जाए ना, है कि नहीं है। समय अनुसार रहना सीखिए, जीवन कुशल होगा, खुशहाल होगा। आप भी खुश, पतिदेव खुश और बच्चे भी खुश। कोई तनावग्रस्त नहीं होगा, जीवन तनाव में नहीं जाएगा, आनंद से व्यतीत होगा। घर पे अगर एक समय का सब्जी नहीं है, वो चिंता नहीं रहती है, लेकिन कल भाई की शादी है, नमक रोटी खा लेंगे ठीक है, लेकिन 5,000 का सामान चाहिए, होता है। ये तो स्वाभाविक है, हमारा भी जीवन है, गृहस्थ जीवन जीते हैं, बता रहे हैं, सबके साथ है। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना हम सबका कर्तव्य होता है, लेकिन समय अनुसार करेंगे तो कुशल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। ऐसे ही आत्मदेव बेचारे भिक्षा मांगते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, भिक्षा मांगना, दान देना और दान लेना। दान लेना हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग बना के आए हैं क्या, हम भीख मांग के सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको शर्म आएगा, लेकिन हमको शर्म नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रकृति दिया है, भगवान जी ने, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया है, हमें कोई शर्म नहीं है। हम आपके दरवाजे पे भी मांग के खा सकते हैं, लेके नहीं, मांग के खा सकते हैं, कोई शर्म नहीं होगा। लेकिन आप सोचेंगे क्या, जाऊं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, सोचेंगे। लेकिन हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमने, ठाकुर जी ने हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया है। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है दान देना और दान लेना। दान देंगे भी और दान लेंगे भी, और दान देने वाले आप सब हैं। सब लोग मिलकर के दान देते हैं और लेने वाले हम लोग हैं। तो जो ब्राह्मण को दान भी दीजिए, देखिए दान देने का भी एक जगह बताया गया है, एक स्थान दिया गया है कि दान आप किसको दे सकते हैं। एक ब्राह्मण को दान देवे जिसका सेवन वो करे। अन्य दान देते हैं, वो अन्न ला करके अपने परिवार का भरण पोषण करे। उसको आप अगर अन्न दान देंगे तो आपका दान क्या होगा, परिपूर्ण होगा। आप 10 रुपया दान देते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसमें आपका जस की वृद्धि होता है, उसमें जस मिलता है। दान आप किसी भिखारी को देते थे, क्या लगता है बहुत गरीब है बेचारा, कोई नहीं है। दान देने का 3 जगह बनाया गया है। जिसके पांव नहीं है उसको दीजिए, जिसके हाथ नहीं है उसको दीजिए, जिसके आंख नहीं है उसको नहीं दीजिए, और जो ब्राह्मण है उसको दीजिए। यही आपका जगह है। जिसका कोई नहीं है उनको दान देंगे तो आपका फल मिलेगा, उसकी आत्मा तृप्त होगी। भूखे को भोजन कराएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, प्यासे को जल देंगे तो मन की तृप्ति होगी और आपकी कल्याण होगा। मन से आपको आशीर्वाद देगा। भरे हुए पेट भर के भोजन किया है और थोड़ा सा लुटक गया, आकर के बोला कि दादी हमें थोड़ा 10 रुपए दे दीजिए, क्या हमारा परिवार ऐसा है वैसा है, लेके गया बाजार में चला जाता है। वो दान देने से लेने से कोई मतलब नहीं है ना। तो दान देने का परख करके दान दीजिए। देखिए दान देना ही, अगर अच्छे दान देंगे तो अच्छा फल मिलेगा। उसको भी परखिए, उसको जानिए कि किसको देंगे तो आपको क्या मिलेगा। जिस तरह से बोलते हैं क्या, हमने आज शंकर जी को पूजे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग भगवान शंकर जी के भक्त हैं। बताइए कौन कौन भक्त हैं, हाथ उठाइए। भगवान शंकर जी के भक्त कितने हैं बताइए। मेरी माँ बताइए, दादाजी। अच्छा जो चढ़ाओ पूरा गांव। अच्छा, भगवान शंकर जी के भक्त यहाँ पे 2 मिले। अच्छा ये ठाकुर जी के भक्त कितने हैं बताइए।
लक्ष्मी नारायण जी के भक्त कितने हैं? अच्छा, लक्ष्मी जी के भक्त कितने हैं? कौन कौन चाहते हैं हमारे घर पे धन आवे? बताइए। हाँ, देखिए, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त करे उन पर वैसी। जिनका जिस तरह से सोच रहता है उसी तरह कृपा ठाकुर जी की होती है। लालच क्या है? लालच सबसे बड़ा आपके जीवन का पाप है। अगर यही आप जान लेते कि हम लालच कर रहे हैं, आपके ऊपर काल बैठा है, तो आप कभी पाप कर ही नहीं सकते ना। पाप अगर सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं इसका फल हमें मिलेगा, हमारे ऊपर काल बैठा है, ठाकुर जी की नजर पड़ रही है, तो आपके हाथ से कभी पाप होगा नहीं ना। आत्मदेव बेचारे भिक्षा मांग के आए हैं और आने के बाद जैसे दरवाजे पे अपना पांव रखे, उनकी पत्नी बोली, क्या अरे इतनी देर से कहां थे, कितना लाए हैं? बेचारे उस दिन कुछ नहीं मिला उनको। इतने जोर से बरस गए, इतने जोरों से वो बरस गई कि बेचारे उनके, अच्छा जिस दिन, ध्यान से सुनिए, ये बार बार होने वाला नहीं है। पति देव के नाम का, अपने अपने पति देव का नाम कभी लिया नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा। जो माताएं अगर अपने पति देव का नाम लेकर के पुकारती हैं, वो परित्याग कर दें। नाम पुकारने से ये क्या होता है? आयु क्षीण होती है, पति की आयु में कटौती होता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। ध्यान दीजिएगा। पूरे जीवन आप धूप अगरबत्ती जलाते रह जाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, पाप लगेगी, आयु कटौती होगा। पुत्र की आयु कटौती, पुत्री की आयु कटौती, जो आपके पति देव हैं उनकी आयु कटौती हो जाएगा। जिस तरह से आप 30 दिन का हिसाब रखते हैं, उसी तरह इसमें भी हिसाब बनेगा। पति देव का नाम कभी नहीं ली जाती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा क्या? आप किसी भगवान शंकर जी को देखिए, लक्ष्मी नारायण जी को देखिए, लक्ष्मी जी कभी अपने पति देव भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती हैं क्या? नाथ, नाथ बोलती हैं, परमेश्वर बोलती हैं, लेकिन कभी विष्णु भगवान के नाम से संबोधित नहीं होता। अच्छा, भगवान शंकर जी, पार्वती जी का नाम देखिए, शंकर जी का नाम पार्वती जी भी नहीं लिए हैं। कहां पे देखें? कोई एक बतावे कि पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को शंकर जी के नाम से संबोधन किया है? बताइए। स्वामी, स्वामी बोला जाता है, नाथ बोलिए, स्वामी बोलिए, इसमें आपका भलाई है। नाम से संबोधन न करें। जब आपको उस चीज की जब ज्ञान हो जाएगी, वो बातें जब आप जान लेंगे, ज्ञान आ जाएगा, तो आपके हाथ से पाप नहीं होगा। क्योंकि जो आप करते हैं, जो आप सीखते हैं, जिसको आप जानते हैं, वही तो आपके हाथों से पाप होता है और आपके परिवार में तमाम प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, बहुत छोटी बात है, लेकिन विचार बहुत उच्च। कौन कौन सी माताएं अपने पति देव का नाम लेती हैं? बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से बोलती हैं, क्या मेरे पति देव का नाम ये है, बहुत प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अरे नाम नहीं, उसका कार्य देखिए, कार्य की पहचान है, गुण की पहचान होती है। कल मैंने क्या बोला कि गुण, संस्कार, आचरण, विचार, इस पे आप ध्यान दीजिए, नाम पे मत जाइए। नाम आज है, कल नहीं। ये बेचारे आत्मदेव आए, उनकी पत्नी बरस जाती है, बरसने के बाद अब इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। बेचारे बोलते हैं कि कैसे मैं, कौन से मैंने ऐसे किया कि मेरे
क्या हुए, जोड़ी बन गई। विवाद होता है, सब लोग बोलते हैं कि मेरे भाग्य में आप ही लिखी थी। होता है ना कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि तुम मेरे भाग्य में लिखी हो, पता ना कहां से आ गई, मेरे भाग्य में समझ नहीं आता। होता है ना, विवाद होते हैं कि नहीं होते दादाजी? सबके घर पे होता है। पतिदेव बोलते हैं, पत्नी बोलती है कि आप हमारे भाग्य में, हम चाह नहीं रहे थे क्या कि आपकी शादी हो, आपसे विवाह हो। विवाद होता है तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक कुछ क्षण के लिए होता है, उसके बाद धीरे से शांत हो जाता है। अब कुछ समय जब व्यतीत हुआ, आत्मदेव बिलक के रात्रि के समय पे भोजन नहीं किए, वो चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए और बोले क्या कि मैं कल सूर्योदय होने से पहले अपने प्राण को नदी में जा करके डूब करके दे दूंगा। नहीं जिएंगे ना। ऐसी पत्नी को क्या चाहिए? ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अपने पति की भलाई न सोचे, जो दुख सुख का साथी न हो, उनका साथ न दे। सुखी हुआ तो हमारे पति देव बहुत अच्छे हैं, दुख हुआ तो हमारे पति जैसे कोई खराब नहीं है ना। दुख और सुख ये दोनों पहलू हैं। ऐसे आत्मदेव के साथ हो रहा है। वो नदी में चले जाते हैं, जा रहे हैं अपनी जान देने, तब तक रास्ते में क्या होता है, एक संत से मुलाकात होती है। संत महात्मा से उनकी मुलाकात होती है। जाकर के बोले कि महाराज आप हमें क्या करें, कोई ऐसा आशीर्वाद दें। उनके पास संतान नहीं था, आत्मदेव के पास संतान न होने के वास्ते उनकी पत्नी उनको बार बार ताना देती थी, जिससे ताने से क्या होता था, एक दर्द में रहते थे, पीड़ा होती थी। उसी के वास्ते चले गए। रास्ते में संत जी से मुलाकात हुई। संत जी से बोले क्या महाराज मुझे आप कोई ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमें संतान की प्राप्ति हो। संतान के लिए सब लोग क्या करते हैं, कितने मंदिर जाते हैं। एक माँ अपने पुत्र को जब जन्म देती है तो इतनी अपार खुशी होता है। एक माँ होने के वास्ते वो जीवन की सारी सुख मिल जाता है। अगर पुत्री और पुत्र का जन्म उनके गर्भ से होता है तो जीवन क्या होता है, एक अलग हो जाता है। और जिसके नहीं है उसके घर वाले, उसके सास, उसके ससुर, उसके ननद जेठानी सब क्या करते हैं, ताना देते हैं, ताना देते हैं। क्या इस चीज का वैल्यू इस चीज में मिलेगा? आज आप उसके साथ अगर दुख दर्द नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, तो दर्द देने का अधिकार नहीं है। आज उसके पास दर्द है तो कल आपके पास भी होगा। आत्मदेव जब उनसे सारी व्यथा कहे, उन्होंने बोला ठीक है। एक माँ जब जन्म देती है पुत्र को, जन्म देने के बाद 9 महीने अपने गर्भ में जब सृजन होता है, जब उसको समय आ जाता है, जीव उसमें आ जाते हैं, आने के बाद जब उसमें कोलाहल होता है, गर्भ में जब पांव चलाना, हाथ चलाना, किलकारी करना जब प्रारंभ होता है तो माँ को चोट लगता है तो सहती है क्या, इतनी पीड़ा को सह लेती है। क्यों? क्योंकि पुत्र की प्राप्ति करना है, पुत्री की प्राप्ति करना है। जन्म से पहले जब एक पुत्र का जन्म होता है, वही पुत्र जब 9 महीने होने के बाद वो जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माँ को पहचानता है, माँ को पहचानता है, पहचान जाता है। पिता की पहचान 6 महीने के बाद होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सर्वप्रथम माता की पहचान होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में हो रहा है। माँ की उनकी जो खुशबू, उनका सुगंध, उनका महक, उनकी आंचल, उनका स्पर्श, वो सब पता रहता है क्या ये मेरी माँ है।
एक पिता और माता जब एक पुत्र को जन्म देते हैं तो पिता का उसमें अंश कितना रहता है? 1% उनका अंश रहता है। ध्यान दीजिए, पिता का अंश 1% है और माता का उसमें 5% रहता है। सोचिए, पिता का 1% रहता है और माता का 5% रहता है, मिलाकर हुए 6%। बाकी जो अंधकार में है, जिसको आप नहीं देखे, जिसको आप नहीं जाने, जिसको आप नहीं सुने न परखे, वो आपके घर में है। उनका वहां पे लालन पालन, देख रेख करना, उनकी रक्षा करना, उनकी परवरिश करना, वहां पे घर में आंखें आ जाते हैं, पांव आ जाते हैं, हाथ आ जाते हैं, मस्तक आ जाता है, उसमें सिर पे बाल आ जाते हैं, पांव बन जाते हैं। सब चीज जो जहां पे होना चाहिए सब कुछ अस्थायी हो जाता है। वो किसका होता है बताइए? किसका होता है? ठाकुर जी का अंश होता है, क्योंकि उन्होंने दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया है। आपने किया क्या है? केवल आपने अपना कर्तव्य कर दिया है, लेकिन लालन पालन तो ठाकुर जी किए हैं। तो बिछड़ने पे किस बात का दर्द होता है मेरी मां? क्यों दर्द होता है? ना ही होना चाहिए ना, दर्द ना सहे। ये माया है, मोह है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, सबके साथ भी होता है। लेकिन जब तक ये माया मोह को दूर नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं आएगा। जब सब कुछ आप भगवान जी को, मैंने कल प्रसंग में बोला, जब आप भगवान जी को मानते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, तो आपके आंखों के सामने सारी दृश्य नजर आता है। तो कौन बनाया है बताइए? बोलते हैं ठाकुर जी नजर आते हैं क्या? ठाकुर जी नजर आते हैं क्या? प्रश्न आता है, बड़े बड़े जगहों पे पूछते हैं कि भगवान कौन है, ठाकुर जी कौन है, कहाँ है, दिखाई नहीं देते, कैसे मानो, कैसे जानो? जब आप माता और पिता मिल करके 2% का काम किए, उसका सृजन कर दिए, लेकिन उनमें आंख कहां से आया, मुंह कहां से आया, ये नाक कहां से आया, जीभ कहां से आया, कान कहां से आया, ये मस्तक कहां से आया, पांव कहां से आया, हाथ कहां से आया? ये कौन दिया? कौन दिया बताइए? ठाकुर जी का सब कुछ है, भगवान जी ने सब कुछ दिया है। उन पे आप क्या करें? पूरी तरह से अपनी जीवन उन पे न्यौछावर करें, उन पे माने कि सब कुछ आप हैं। वही माँ जब पुत्र को जन्म देती है, देखिए माया लग रहा है कैसे, मोह माया कहां से आ रहा है? 9 महीने गर्भ से रखी है, उसका माया लगता है कि मैंने अपने घर में 9 महीने रखा। जब पुत्र निछड़ता है, पुत्री निछड़ती है, तो उसका लालन पालन करती है माँ, अपने आंचल में सुलाती है और क्या हाथ पकड़ के चलाती है, पिता कंधे पे लेके घूमता है, नगर में घुमाता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। कितनी खुशी होता है, कितना अपार खुशी होता है मेरी माँ। जब वो पुत्र बड़ा होता है, जब वो पुत्र बड़ा होता है, विवाह हो जाता है, होने के बाद अपने पिता पे हाथ उठाता है। अपने माँ पे अगर हाथ उठा दे तो सोचिए कितना दर्द होता है उनके माता और पिता को। पुत्र जब माँ पे हाथ उठा देता है तो माँ को कितना दर्द होगा, जिन्होंने 9 महीने अपने गर्भ से रखा, उनका लालन पालन पोषण सब कुछ किया। होने के बाद वही पुत्र माता पे हाथ उठाता है, घर से बेदखल कर देता है, रोड पे उतार देता है, अनाथालय में कर देता है कि जाओ यहाँ पे आपका कोई बसेरा नहीं है ना।
कितना दर्द है। वही माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, माँ बाप का दिल न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, उनका दिल कभी न दुखाना। हर बात को तुम ये भूलो भले, माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम ये भूलो भले, माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। इंसान कोई जग में दूजा, इंसान कोई जग में दूजा, पद को तुम नहीं भूलना। इंसान को जग में दूजा, पति को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। पिता का आशीर्वाद अगर पुत्र को लगता है तो सोचिए वो कभी गरीब नहीं होता ना, वो जीवन में कभी गरीब नहीं होता। माता का आशीर्वाद अगर पुत्र को लग जाए तो जीवन में हमेशा धनवान बना रहता है, वो कभी दुखों का सामना नहीं करता, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है। चाहे कमा लो धन कितना, वो धन न काम में आवे। चाहे कमा लो धन जितना, वो धन में काम न आएगा। बस माँ बाप का आशीर्वाद जग में नाम कराएगा। बस माँ बाप का आशीर्वाद जग में नाम कराएगा। इस बात का बाबा का नाम सुना, बाप को पूजना। इस बात को हसे ध्यान रखना, बस माँ बाप को पूजना। हर बात को तुम ये भूलो भले, माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। श्रवण कुमार कैसे थे जो अपने माता पिता को, अंधे माँ बाप को वो काकी बहनी बना करके बैठा करके उन्होंने चारों धाम की यात्रा उन्होंने कराया। और ऐसे पुत्र भगवान जी ठाकुर जी हर घर में थे। आज कितना जीवन कृत्य है देखिए, एक पुत्र अपने जीवन के एक हिस्से की कमाई लगा करके अपने माता पिता को श्रीमद् भागवत कथा का रसमान करा रहे हैं श्री राम जी शर्मा जी। सोचिए बड़े होने का फर्ज क्या है, यही फर्ज है कि अपने कर की कमाई से अपने माँ बाप के हृदय को तृप्त करें, अपने माता पिता के हृदय को तृप्त करें। इन्होंने अपने कर की कमाई की एक हिस्सा अपने माता पिता अभी इनके साक्षात हैं और इन्होंने इनका आशीर्वाद प्रदान किया और इनको
बैठा करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। धन्य हैं ऐसे माता पिता जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए हैं। हर बात तुम ये भूल भले माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात को भूल भले माँ बाप को मत भूलना। एक दूसरे ताली बजाते रहे, ताली बजाने से ठंडक नहीं लगेगा। भगवान को याद रहेगा। सरवर जैसा तुम पूज्य बनो जो माँ बाप को पूजे। सरवर जैसा तुम पुत्र बनो जो माँ बाप को पूजे। बस उनकी कृपा से जिंदगी जग में नाम कमाए। चाहे बना लो धन जितना वो धन न काम आए। हर बात तुम ये भूल भले माँ बाप को नहीं भूलना। हर बात तुम ये भूल भले माँ बाप को नहीं भूलना। ओ माँ बाप याद आती है। ओ माँ का याद आती है। अपनी गुजर में मुझको सुलाया। अपनी आया अपनी आंचल से मुझको सुलाया। आया अपनी आंचल से मुझको सुलाया। सारी बात आती है। ओ माँ बाप याद आते
सच्चिदानंद भगवान की। तो सोचिए कितना प्रेम है माता पिता, वही आत्मदेव संतान के लिए भटक रहे हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। संत जी के पास पहुंचे, संत जी से बोले, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, तो कितना अच्छा जीवन है कि तुम्हारे पास संतान नहीं है। मेरे पास 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं मेरे पास। देखिए 4 पुत्र होने के वास्ते मेरा जीवन जंगल में व्यतीत हो रहा है, और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम पुत्र के लिए कामना कर रहे हो। संतान से जीवन की कृत्य नहीं होती, आपका शरणागति नहीं होता। शरणागति होता है क्या? आपके कर्म करने से, भगवान जी की सेवा करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से। ये क्या है? ये माया है, ये मोह है कि हमारे पास 2 पुत्र है, हमारे पास 4 पुत्र है, हमारे पास 2 पुत्रियां हैं, हमारे पास 5 पुत्रियां हैं। अच्छा ये बताइए, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उसके घर पे दिया न बाती। आप देखिए जिसके पूरे रावण का साम्राज्य ही खत्म हो गया, बताइए वहां पे एक चिराग नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो गति, कर्म अच्छे नहीं थे। कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है, कर्म से आपका शरणागति होती है, पुत्र से शरणागति नहीं होता ना। ये क्या है? दिखावा है, ये संसार है, ये माया है। इसमें दिखाया जाता है क्या कि नहीं, अगर पुत्र नहीं होगा तो हमें लोग रहने नहीं देंगे। अरे भाई, आप जन्म के बाद इसकी कोई गणना नहीं। विवाह हुआ तो पुत्र और पुत्री की माया लग गई, शादी विवाह हो गया तो पुत्र और पुत्री की माया लग गई। अच्छा ये बताइए, इस सृष्टि को चलाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ी? स्त्री या पुरुष? बताइए। पहले यहाँ पे स्त्री और पुरुष कौन? जब तक स्त्री नहीं है, जब तक माताएं नहीं है, तब तक पुत्र की प्राप्ति कहाँ है? बताइए मेरी माँ। तो क्यों? कोई निराशा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ठाकुर जी के शरण में है, कृपा बात बनाए रखें, वही आपके जीवन को कृत्य करेंगे। संतान से अगर प्राप्ति होती, शरणागति होता, तो एक घर में 10, 15, 20 पुत्र होते। कौरव के पास, धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र थे, लेकिन क्या हुआ बताइए? सब के कौरव खत्म हो गए, खत्म हुए ना। शरणागति कहां मिला? कर्म से ही सब कुछ होता है। पांडव 5 पुत्र थे, 5 100 पे भारी पड़े। तो आप क्या, पुत्र और पुत्री क्या है? ये माया है, केवल दिखाने के लिए है, संसार है। दिखाया जाता है कि अगर हमारे पास पुत्र नहीं होगा तो लोग ताने देंगे, ताने मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ताना मारने से अगर संतान की प्राप्ति हो जाए तो हम तो कहते हैं कि रोज ताने मारिए, रोज ताने मारिए कि संतान की प्राप्ति हो। कर्म से ही शरणागति होता है, कर्म से ही शरणागति की प्राप्ति होता है। आपके पुत्र और पुत्री से शरणागति नहीं बनता। आत्मदेव उनके पास बैठे, संत जी समझाते चले गए, फिर भी उनको क्या लग गई? माया। ना ना, अगर संतान नहीं होगा तो हमारी पत्नी रहने नहीं देगी। हे संत जी हमें कृपा करें, हमें कुछ भी हो जाए तो क्या है, आप हमें संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। संत जी बोले क्या? ठीक है, जब आपको संतानी चाहिए तो ले लीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिए, फल दिए, बोले कि ले जाकर के अपने पत्नी को खिला दीजिएगा। उन्होंने बोला कि ले जाकर के अपने पत्नी को खिलाइए, पत्नी को खिला दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, लेके गए, जाकर बोले, धुंधली, ए प्रिय, आज देखिए मैं क्या लेके आया हूं। अब इनकी पत्नी जब सुनी तो क्या हुआ?
ऐसे थोड़ा सा शांति बनाए रखें। लगता है ध्यान भटक गया तो समझिए कि कुछ होने वाला नहीं है। शरीर को बैठाएंगे